हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनी। तो कल हमने पढ़ी थी आरबीसी, आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। कल हमने ब्लड कार्पस की बात चल रही थी तो पहले नंबर 1 पढ़ ली थी हमने आरबीसी। आज पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म या कार्पल्स। तो इसके उपनाम क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के उपनाम की। तो इसे क्या बोल सकते हैं? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाएं काएं या ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के उपनाम क्या होते हैं? श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट। इस डब्ल्यूबीसी को शरीर की प्रथम सैनिक कहा जाता है। ध्यान रखना, शरीर की प्रथम सैनिक यानी बॉडी की प्रथम आर्मी, प्रथम सैनिक। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको शरीर की प्रथम सैनिक भी कहा जाता है। उपनाम क्या है? श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, यानी निर्माण की। किसकी बात करते हैं? निर्माण की। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, यानी डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? पीली अस्थि मज्जा में या थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में। इसके अलावा प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। तो ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? पीली अस्थि मज्जा या थाइमस ग्रंथि में या प्लीहा में इसका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं इसकी आकृति की। किसकी बात करते हैं? आकृति की। तो डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो अनियमिताकार, यानी अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित। ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको? अमीबाकार, अमीबाकार, यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होता, यानी ये अनियमित आकृति का होता है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी की आकृति भी क्या होती है? अनियमित, जिसको क्या बोल सकते हैं? अमीबाकार भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, नोट लगा के शो कर रही हूँ, यानी ये इंपॉर्टेंट बात है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? पाई जाती है। ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी ब्लड में यानी रक्त में सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का यानी बॉडी का, इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का मोबाइल डिफेंस भी कहा जाता है। मोबाइल डिफेंस, डिफेंस भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का मोबाइल डिफेंस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी संख्या की। किसकी? संख्या की। किसकी बात करते हैं? संख्या की। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, सबसे पहले बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से 10,000, 6000 से 10,000 प्रति घन अमल, या इसको क्या लिख सकते हैं? मिमी। एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मिमी
होती है। अब देखिए कि यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में नॉर्मल वृद्धि हो जाए, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या समस्त व्यक्ति में कितनी है, 6000 से 10,000, यदि इसकी संख्या में क्या हो जाए, मतलब 1-2 हजार की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि साधारण इस डब्ल्यूबीसी की संख्या में साधारण वृद्धि हो जाए, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ध्यान से सुनिए कि यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि हो जाए, यानी सामान्य वृद्धि हो जाए, जैसे 6 से 10,000 है तो 12 या 14,000 हो जाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अब यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए, अत्यधिक वृद्धि हो जाए, वो तो क्या थी, साधारण वृद्धि थी। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए, अत्यधिक वृद्धि हो जाए। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या बोलेंगे, ल्यूकीमिया बोलेंगे, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर। क्या बोलेंगे, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या में जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया यानी रक्त का कैंसर हो जाता है। और यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, संख्या में कमी हो जाए। ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 6 से 10,000 प्रति घन mm होती है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में साधारण वृद्धि हो जाए, यानी थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। और यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए, अत्यधिक वृद्धि हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर हो जाता है, जिसके कारण ह्यूमन की मृत्यु हो जाती है। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया की जो स्थिति है वो टाइफाइड, टाइफाइड तथा ट्यूबरोकुलोसिस, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। ल्यूकोपीनिया की जो स्थिति है वो टाइफाइड और ट्यूबरोकुलोसिस के दौरान देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं इसके जीवन काल की। किसके जीवन काल की, डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन होता है। अब आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस, यानी कार्य की। जीवन काल तो कितना होगा, 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस यानी कार्य की। तो डब्ल्यूबीसी होती है वो रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। तो कार्य आपको पता लग गया ना, क्या करेगी डब्ल्यूबीसी, रोगों से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा इसके द्वारा ट्रेफोन, ट्रेफोन का स्त्रावण या सॉरी ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी में के द्वारा ट्रेफोन का क्या किया जाता है,
संश्लेषण किया जाता है, फिर इसका क्या किया जाता है, मतलब स्त्रावण किया जाता है, जो कि पोषण तथा वर्दी ऊतकों की मरम्मत का क्या करता है, कार्य करता है। ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी के द्वारा ट्रेफोन का संश्लेषण किया जाता है। यह ट्रेफोन पोषण और वर्दी ऊतकों की मरम्मत यानी रिपेयरिंग का क्या करती है, मरम्मत का कार्य करती है। किसकी मरम्मत का, वर्दी ऊतकों की, वर्दी ऊतकों की। ध्यान से सुनिए कि डब्ल्यूबीसी में ट्रेफोन का संश्लेषण किया जाता है, जो कि वर्दी ऊतकों की मरम्मत का क्या करता है, कार्य करता है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के वर्गीकरण की। आगे किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी के वर्गीकरण, वर्गीकरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। किसकी बात करेंगे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी के वर्गीकरण की। तो देखिए राइट नामक वैज्ञानिक के अनुसार, राइट नामक वैज्ञानिक के अनुसार डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में, कितने, दो पार्ट या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए डब्ल्यूबीसी। राइट के अनुसार डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट साइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट, नूलोसाइट, इसको बोलते हैं कणिका में, कणिका में, इसको बोलते हैं अकणिका में। तो राइट के अनुसार डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक ग्रेनुलोसाइट, नंबर दो है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में, कणिका में डब्ल्यूबीसी यानी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर छोटी छोटी ग्रेनुअल्स यानी कणिकाएं पाई जाती हैं, और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती वो कौन सी होगी, अकणिका में, और जिसमें कणिकाएं पाई जाएगी वो कौन सी होगी, कणिका में। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, फिर वो आगे तीन प्रकार की होती है। यानी राइट ने कहा था डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिकाएं पाई जाती है, ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। अब ए ग्रेनुलोसाइट है वो तीन प्रकार की है। नंबर एक है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, या हिट्रोफिल्स, हिट्रोफिल्स। पहली कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स। नंबर दो है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। नंबर तीन है इओसिनोफिल। तो ध्यान से देखिए कि ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो तीन प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स या जिसको हिट्रोफिल्स भी बोल सकते हैं। नंबर दो है बेसोफिल्स, नंबर तीन है अपनी इओसिनोफिल। अब देखिए जो न्यूट्रोफिल्स है, जो न्यूट्रोफिल्स है उसको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, माइक्रो पुलिसमैन, पुलिस मैन भी कहा जाता है।
न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं? माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट करने का क्या करती है? कार्य करती है। ध्यान से सुनिए कि न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स को माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट करने का क्या करती है? ये कार्य करती है। अब नंबर 2 कौन सी थी? बेसोफिल। ये क्या करती है कि हिस्टामिन कोमा हिपेरिन प्रोटीन का स्त्रावण करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो बेसोफिल क्या करेगी? हिस्टामिन और हिपेरिन प्रोटीन का स्त्रावण करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो राइट के अनुसार डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स जिसको माइक्रोपुलिसमैन भी बोला था, बेसोफिल्स, और नंबर 3 है इयोसिनोफिल्स। आगे बात, अब नंबर 1 की बात कर ली ग्रेनुलोसाइट की, आगे पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट हमने पढ़ ली थी। अब नंबर 2 बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट की। ए ग्रेनुलोसाइट जिसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? एकणिका में। अब ये ए ग्रेनुलोसाइट है, वो 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट, नंबर 2 है मोनोसाइट। नंबर 1 है लिम्फोसाइट, नंबर 2 है मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। यानी हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट 2 प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण बी से ध्यान रखना, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। जो बी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। परिपक्वन भी या प्रशिक्षण भी किसमें होता है? बोन मेरो में होगा। निर्माण भी अस्थि मज्जा में होगा, प्रशिक्षण या परिपक्वन भी क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। दूसरी कौन सी है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। किसमें होगा? अस्थि मज्जा में होगा। और परिपक्वन किसमें होगा? थाइमस ग्रंथि में। किसमें होगा? थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि में। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करना। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट होती है, टी का मीन क्या हो गया? थाइमस, यानी टी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और परिपक्वन किस में होगा? थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि में। मोनोसाइट होती है उसको मैक्रोपोलिसमैन क्या बोलेंगे? मैक्रोपोलिसमैन या महाभक्षक कोशिका, महाभक्षक कोशिका।
ये बॉडी में प्रवेश करने वाले जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उसको जल्दी से फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। इसको क्या बोले, मैक्रोपोलिसमैन यानी महाभक्षक कोशिका भी कहा जाता है। हमारी बात चल रही तो कार्पस की थी, तो आरबीसी पढ़ ली हमने। डब्ल्यूबीसी नंबर 3 बचा है अपना पार्ट उसका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड का जो रासायनिक यानी रक्त का रासायनिक संगठन पढ़ा था, उसके अंदर कार्पस पढ़ी थी। कार्पस के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी। तो आरबीसी पहले पढ़ ली थी, डब्ल्यूबीसी आज पढ़ ली, और आगे नंबर 3 पार्ट कौन सा बचा है, प्लेटलेट्स। अब देखिए इसके उपनाम क्या हो सकते हैं, उपनाम क्या हो सकते हैं। इसको बिंबाणु भी बोल सकते हैं, बिंबाणु या पट्टिकाणु या थ्रोमोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का उपनाम क्या है, बिंबाणु भी बोल सकते हैं इसको, पट्टिकाणु भी बोल सकते हैं, और थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। थ्रोम्बो का मीन क्या हो गया, क्लोट यानी थक्का। थ्रोम्बो का मीन क्या हो गया, क्लोट यानी थक्का। आगे बात करते हैं इसकी संख्या की। तो प्लेटलेट्स के आपको उपनाम पता चल ही गए होंगे। आगे बात करते हैं संख्या की। तो एक व्यक्ति के अंदर इसकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन mm होती है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन mm होती है। आगे बात करते हैं इसके जीवन काल की। जीवन काल की, किसकी बात करते हैं, जीवन काल की। तो इसका जीवन काल होता है वो 7 से 14 दिन होता है। कितना होगा, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 7 से 14 दिन होता है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बात करते हैं इसके निर्माण की। तो प्लेटलेट्स का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होगा। किसमें होगा, अस्थि मज्जा में होता है। कार्य क्या है, थक्का जमाना। इसका निर्माण किसमें होगा, अस्थि मज्जा में। उसका फंक्शन यानी कार्य क्या होगा, थक्का जमाना यानी ब्लड का थक्का जमाना। यदि प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया। ध्यान से सुनिए कि यदि प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और यदि प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, साइटोसिस कहा जाएगा। यानी यदि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाएगा। और यदि इसकी संख्या में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाएगा। आगे बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस की। तो एक कार्य पढ़ा था हमने, थक्का जमाना। इसके अलावा
इस प्लेटलेट्स के द्वारा सीरोटोनिन, ध्यान से सुनिएगा, सीरोटोनिन, प्लेटलेट्स के द्वारा सीरोटोनिन, सीरोटोनिन प्रोटीन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, जो कि रक्त वाहिनियों के व्यास को घटाने का कार्य करता है। ध्यान से सुनिए कि प्लेटलेट्स के द्वारा सीरोटोनिन प्रोटीन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, जो कि रक्त वाहिनियों के व्यास को, यानी जो रक्त वाहिनियों का व्यास होता है उसको क्या करती है, ये घटाने का कार्य करती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।